हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल मिठाई जिसका नाम है खाजा। खाजा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसके अंदर हम डालेंगे 250 ग्राम मैदा। यदि आप ग्राम्स में ले रहे हैं तो हमने 250 ग्राम मैदा लिया है और इस मैदे को मैं कटोरी से माप कर ले रही हूँ। तो यदि आप कटोरी या कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आगे का माप ले लें। तो ये 2 कटोरी भरकर मैदा ले लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे चुटकी भर नमक, क्योंकि कोई भी मिठाई हम बनाएं उसमें चुटकी भर यदि नमक ऐड कर देते हैं तो उससे इस मिठाई का फ्लेवर है वो और भी इन्हेंस हो जाता है। यदि प्रसाद वगैरह के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें मोइन डालेंगे। तो यहाँ पर लगभग 100 से 150 ग्राम मैंने पिघला हुआ घी लिया है। घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। घी के बजाय आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मोइन के लिए। मोइन डालना किसी भी मिठाई को खस्ता बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि मोइन डालेंगे तभी वो मिठाई खस्ता बन पाती है। तो आप देख सकते हैं मैदे के अंदर अच्छा मॉइस्चर आ गया है और इस तरह जब हम मैदे को मुट्ठी में बांध रहे हैं तो ये अच्छे से होल्ड हो रहा है। मोइन एकदम परफेक्ट है। आपको कम लगता है तो आप थोड़ा घी या तेल और ऐड कर सकते हैं। अब बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर हम तैयार कर लेंगे। क्योंकि ये मैदा है तो बाद में जब हम रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए तो ये और भी हार्ड हो जाएगा। तो जिस तरह से आप हैंडल कर पाएँ उस प्रकार का आप आटा लगा कर तैयार कर लें। और इतना आटा लगाने के लिए मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसे 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देते हैं। तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए कोई भी कढ़ाई या पैन ले लें और जिस कटोरी से मैंने मैदा माप कर लिया था उस कटोरी को माप कर मैं ये चीनी ले रही हूँ। तो हमने 2 कटोरी मैदा लिया था लेकिन 1 कटोरी हम चीनी लेंगे। और ग्राम्स में देखें तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी 250 ग्राम मैदा के लिए 250 ग्राम आपको चीनी लेनी है। क्योंकि मैदा ज़्यादा आता है वो हल्का होता है इसलिए 2 कटोरी लिया है और चीनी क्योंकि हैवी होती है तो 250 ग्राम इस बोल के अंदर आ जाती है। अब जिस कटोरी को मापकर हमने चीनी ली थी उसी कटोरी को मापकर हम पानी ले लेंगे। तो जितनी चीनी ली थी उसका आधा हम ले लेंगे पानी, यानी आधा कटोरी हमने ये पानी ले लिया है। अब चीनी को पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। अब पानी की मात्रा आप देख सकते हैं कि हमने चीनी से आधी ली है। तो ये चीनी बहुत ही जल्दी से चाशनी में कन्वर्ट होने लगेगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए चीनी काफ़ी अच्छे से घुल चुकी है। तो अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी हम चेक करेंगे। तो थोड़ी चाशनी मैंने निकाल दी है साइड में ठंडी होने के लिए, क्योंकि चाशनी को ठंडा करके ही उसकी कंसिस्टेंसी का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। थोड़ी सी मैंने केसर के धागे भी डाल दिए हैं ताकि अच्छा सा कलर खाजा के ऊपर आए, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। और यहाँ पर ये देखिए चाशनी है वो ठंडी हो चुकी है। तो कैसे एक तार इसके अंदर बन रहा है। इससे गाढ़ी चाशनी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि यदि चाशनी को हमने ज़्यादा गाढ़ा कर लिया तो फिर खाजा के ऊपर वाइट लेयर आ जाएगी। तो यदि आपको उस टाइप के खाजा पसंद है तो आप 2 तार की चाशनी बनाएं, नहीं तो 1 तार की चाशनी बनाएं। तो चाशनी बनकर तैयार है। तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसमें फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर ऐड कर लेते हैं। साथ ही कुछ ड्रॉप्स हम नींबू के जूस के डालेंगे ताकि जो चाशनी है वो जमे नहीं। तो ध्यान रखिए इससे बिल्कुल भी खट्टापन नहीं आएगा, बस ये चाशनी को जमने से रोकता है। तो चाशनी है वो इसी कंसिस्टेंसी की बनी रहेगी, वरना ठंडी होती जाएगी तो चाशनी गाढ़ी होने लग जाएगी। तो दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस चाशनी को हम कवर करके रख देंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम चाशनी को गर्म कर लेंगे। थोड़ी गर्म चाशनी ही हमें इस्तेमाल करनी है, इसके लिए मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। और अब हम इधर आटा भी चेक कर लेते हैं। इसे भी 10 मिनट हो चुके हैं। अब आटे को हम फिर से थोड़ी सी मसाज दे लेते हैं ताकि आटा और भी अच्छे से सेट हो जाए। तो इससे जो खाजा होंगे वो देखने में काफ़ी सुंदर बनेंगे। फ्राई करते समय उस पर बिल्कुल भी बबल्स नहीं आएंगे। आटा हमारा तैयार है और अब हम साटा तैयार कर लेते हैं। तो खाजा के लिए हमें चाहिए होगा साटा। साटा बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी और कटोरी में डालेंगे 1/4 कप मैदा। अब जितना हमने मैदा लिया है उसी कप को मापकर हम ले लेंगे घी या तेल। मैंने मोइन के लिए घी का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने साटा के लिए भी ये पिघला हुआ घी इस्तेमाल किया है। आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जब किसी चीज़ को हमें चिपकाना होता है तब तो हम मैदा और पानी का घोल तैयार कर लेते हैं, और जब किसी चीज़ को हमें खोलना होता है या उसमें लेयर्स बनानी होती है तब हम साटा तैयार करते हैं, यानी घी और मैदा का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये एकदम पतला घोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इस घोल को हम साइड में रख देते हैं और जो आटा हमने तैयार किया था उसमें से हम छोटी छोटी इस तरह की लोई तोड़ लेते हैं और लोई तोड़कर काफ़ी पतली रोटियां हम इसकी बेल लेंगे। यानी जो रोटी बनाएं वो काफ़ी पतली होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। तो ये देखिए एकदम पतला मैंने इसे रखा है क्योंकि ये बाद में बेला नहीं जाएगा, तो इसी स्टेज पर काफ़ी पतला कर लेंगे तो जो लेयर्स बनेगी वो भी काफ़ी पतली होगी। तो इस रोटी को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी रोटियां भी बेलकर तैयार कर लेंगे। अब रोटी बनाने की तो हमें अच्छी खासी आदत होती है, तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है और बस इसी कला का हम इस्तेमाल करेंगे इस खाजा को बनाने में, क्योंकि इससे ये बहुत ही ज़्यादा फटाफट बन जाता है, कोई ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है और देखने में ये मिठाई और भी ज़्यादा सुंदर होती है। तो ये 4 रोटियां मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं और ये देखिए थोड़ा सा हटाते हुए मैं इसे रख रही हूँ ताकि जब हम इसे निकालें तो इजीली निकाल सकें। 4 रोटियां मैंने बेल ली हैं और जो रोटियां हमने बेली थी उससे थोड़ी सी बड़ी रोटी हम लास्ट की बेल लेंगे। तो मैंने टोटल एक बैच के लिए 5 रोटियां तैयार की हैं। अब इस पर हम लगाएंगे साटा। तो इसे ब्रश से या फिर चम्मच से या हाथ से आप ऐसे अच्छे से फैला लें और दोबारा से जो रोटियां हमने बना कर रखी थी वो एक एक करके हम इस पर रखते जाएंगे। रोटी को अच्छे से सेट करें ताकि इसके अंदर हवा ना भरे। दोबारा से हम इस पर साटा लगाएंगे। तो बस एक एक रोटी रखते जाएं और साटा लगाते जाएं। जितनी आप रोटियां बनाएंगे उतनी ही खाजा के अंदर लेयर्स तैयार होंगी। तो मैंने टोटल 10 रोटी तैयार की थी, तो 5-5 का मैं सेट बना लूँगी। तो ये सारी रोटियां हमने एक दूसरे के चिपका ली हैं। अब जो लास्ट कॉर्नर रहता है ना उसके हमें पानी लगाना है, क्योंकि लास्ट कॉर्नर को तो हमें चिपकाना है, नहीं तो खाजा को जब हम फ्राई करेंगे तो वो खुल जाएगा और उसकी शेप बिगड़ जाएगी। और अब इसे हम गोल गोल फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो रहा है और यदि कोई एयर बबल्स इसमें आ जाते हैं तो उसे आप सेट कर सकते हैं। तो इसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में घुमाएं ताकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाए, नहीं तो ऐसे ये बहुत ज़्यादा मोटा रहेगा। और ऐसा करने से जो लास्ट कॉर्नर है वो भी हल्का इसका चिपक जाएगा। अब इसका जो लास्ट कॉर्नर है ना उसे हम हटा देते हैं, क्योंकि रोटियां तो बराबर होती नहीं है तो वो लास्ट कॉर्नर काम का नहीं रहता है। उसे हम साइड में रख देंगे और बाकी डो से हम इस तरह के आधा इंच के पीसेस कट कर लेंगे। आप चाहें तो पतला बनाना चाहें तो इसे और भी पतला बना सकते हैं। अब या तो आप इसे ऐसे ही रख दें, थोड़ा सा बस हाथ से ही प्रेस कर दें, या फिर इसे थोड़ा सा बेल सकते हैं। तो हाथों से प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस तरह का खाजा तैयार हो जाएगा। तो ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह का आप चौड़ा और थोड़ा मोटा रखना चाहें तो, या हल्का सा इस पर बेलन चला दें तो इसे ये थोड़ा सा लंबाई में और बढ़ जाएगा। और ये देखिए इसकी लेयर्स दिख रही है ना, तो ये तेल में जाकर सारी लेयर्स खुल जानी चाहिए। तो हल्का सा ही बेलन चलाएं इस पर। और ये जो कॉर्नर हमने चिपकाया है उसको हमें नीचे रखना है ताकि ये कॉर्नर भी अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि कॉर्नर नहीं चिपकेगा तो जो खाजा होंगे वो फ्राई करते समय खुल जाएंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छी लेयर्स इनमें तैयार हुई है। आप जब इन्हें बनाएं तो इन्हें ढककर ही रखें ताकि ये सूखे नहीं, या फिर बनाते जाएं और इन्हें फ्राई करते जाएं। इन्हें फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आटा डालकर हम तेल का टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तेल हल्का गर्म ही हमें चाहिए, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो देखिए जैसे ही हमने आटा डाला है तो ये तैरकर तुरंत ऊपर नहीं आ रहा है। यदि आटा तैरकर तुरंत ही ऊपर आ रहा है यानी तेल ज़्यादा गर्म हो गया है। जब हम हल्का गर्म तेल लेंगे तभी जो खाजा की लेयर्स होगी वो अच्छे से खुल पाएंगी। तो ये एक एक करके हम खाजा इसके अंदर डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा खाजा एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होती है कि इनकी जो लेयर्स होती है वो अच्छे से खुल नहीं पाती है। जैसे जैसे ये फ्राई होंगे तो ये तेल के ऊपर अपने आप ही तैरने लगेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हल्के हो जाते हैं और हम इन्हें पलटते भी रहेंगे बीच बीच में। तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी खाजा को फ्राई करें तेल का टेम्परेचर एकदम लो रखें। जब हम लो रखेंगे तभी जो लेयर्स होंगी वो धीरे धीरे खुल पाएंगी और इससे क्या होगा कि जो अंदर की लेयर्स होंगी वो भी अच्छे से पक जाएंगी। ज़्यादा गर्म तेल में डालने से जो खाजा की ऊपर की लेयर होती है वो फटाफट पक जाती है और वो हार्ड हो जाती है, तो अंदर की लेयर्स जब खुलती हैं तो उन्हें जगह ही नहीं मिल पाती है फैलने के लिए। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। इधर खाजा फ्राई हो रहे हैं और जो चाशनी हमने रखी थी तो देखिए ये अभी भी गर्म है। यदि गर्म नहीं है तो आप इसे गर्म कर लें। थोड़ा गर्म चाशनी हमें खाजा को डीप करने के लिए चाहिए। तो इसमें जो तार है वो गाढ़ा नहीं हुआ, इसमें अभी भी एक ही तार बन रहा है, क्योंकि चाशनी यदि गाढ़ी हो गई तो फिर खाजा के ऊपर वाइट लेयर आ जाएगी।
और अब ये हमारे खाजा भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स इनमें आई हैं और अभी से ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब इन्हें हम इस गरम गरम चाशनी के अंदर डीप कर लेते हैं। तो खाजा भी गरम है, चाशनी भी हमने गरम ली है, तो बहुत ही अच्छे से ये चाशनी को अंदर तक अब्सॉर्ब कर लेंगे। और ये एक एक करके आप चाशनी इनके ऊपर डाल दें, इन्हें पलट दें ताकि ये अच्छे से चाशनी के अंदर कोट हो जाएं। यहाँ हमने खाजा को स्वीट बनाया है। आप चाहें तो इनमें अजवाइन नमक डालकर इन्हें नमकीन भी बना सकते हैं और शुगर सिरप में फिर कोट ना करें, तो देखने में भी ये रेसिपी काफ़ी प्रेजेंटेबल हो जाएगी और आपकी खस्ता नमकीन भी तैयार हो जाएगी। 1 मिनट के लिए हम खाजा को इसी के अंदर डीप करेंगे और फिर इस तरह की आप कोई भी जाली ले सकते हैं ताकि जो भी चाशनी गिरे वो नीचे इस प्लेट के अंदर आ जाए। अब इन खाजा को हम निकाल लेते हैं चाशनी के अंदर से। तो बस इसी तरह से हम खाजा को फ्राई करते जाएंगे और इन्हें चाशनी में डीप करते जाएंगे। तो लग रहे हैं ना खाजा देखने में बहुत ही सुंदर। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और केसर से मैंने इसे गार्निश कर दिया है और एक खाजा मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ क्योंकि लास्ट कॉर्नर हमने चिपका दिया था। तो देखिए बहुत ही अच्छे से सेट होया हुआ है और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खस्ता और इसकी लेयर्स देखिए अंदर काफ़ी अच्छे से इसमें चाशनी चली गई है। मेरे तो मुँह में बहुत ही पानी आ रहा है क्योंकि जब बनाती हूँ तब पानी आता है और जब एडिट करती हूँ तब पानी आता है। तो चलिए दोस्तों, आप भी जल्दी से ये खाजा बनाएं और कैसे बनी आपकी ये मिठाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन शक्करपारों को बनाने के लिए सबसे पहले हम इनका डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल के अंदर मैंने 500 ग्राम मैदा ले लिया है। क्योंकि होली आने वाली है तो मैं ज़्यादा मात्रा में इन्हें बना रही हूँ। आप चाहें तो मैदा है वो कम मात्रा में भी ले सकते हैं। अब इसे एक मिक्सिंग बोल में डालकर इसमें डालेंगे घी। तो मोइन के लिए आप घी या तेल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि घी ले रहे हैं तो घी को मेल्ट करके ही इस्तेमाल करें। मैंने तकरीबन 3/4 कप घी लिया था और 2-3 चम्मच घी हम साइड में रख देते हैं। ये ज़रूरत लगी तो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब घी को मैदे के अंदर काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह मैं एक हाथ से मसलते हुए घी को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो दोनों हथेलियों के बीच मैदे को लेकर अच्छे से रब करें। तो घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और जब हम इसकी मुट्ठी बांध रहे हैं तो इस मुट्ठी में क्या आ रहा है, क्रैक आ रहा है। तो यानी थोड़ा मोइन हमें और डालना पड़ेगा। तो ये जो 2-3 चम्मच घी हमने बचाया था वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो जैसा हम मैदा वगैरह ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि घी कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। तो एकदम परफेक्ट रेशो नहीं होता है। बस आप इसी तरह से पता कर सकते हैं कि जो आटा हम ले रहे हैं उसमें मोइन परफेक्ट है कि नहीं है। तो अब जब हमने मुट्ठी बांध कर देखी तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं और एक हल्का सा मॉइस्चर नज़र आएगा आपको मैदे में। तो मोइन एकदम परफेक्ट है। बस अब हम हल्का गर्म पानी लेते हुए इसका डो तैयार करेंगे। अब मैंने ये जो पानी लिया है वो हल्का सा गर्म कर लिया है क्योंकि हमने इसके अंदर घी का मोइन लगाया है। तो यदि हम नॉर्मल पानी डालेंगे तो जो घी हमने डाला है वो जमने लगेगा। तो इसलिए जब भी डो बनाएं, यदि आप घी का मोइन लगा रहे हैं तो उसमें हल्का गर्म पानी डालकर ही डो बनाएं। डो बहुत ही अच्छा बनेगा और उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे और आराम से डो हमारा लगकर तैयार हो जाएगा। यदि हम तेल के बजाय घी का मोइन लगाते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को फ्राई करते हैं तो उनके ऊपर बबल्स आ जाते हैं। यदि घी का मोइन लगाते हैं तो ये शिकायत भी नहीं रहती है, उनके ऊपर बबल्स नहीं आते हैं। तो डो को हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब इसे हमें एकदम स्मूथ और चिकना बनाना है। तो इसके लिए एक फ्लैट सरफेस पर इस तरह डो को खींचते हुए अच्छे से मसल कर चिकना बना लें। क्योंकि मैदे के अंदर ग्लूटेन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है मैदे को सेट होने में, लेकिन जब ये सेट हो जाता है तो बहुत ही अच्छे से ये जो शक्करपारे हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो डो लगाकर हमने तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं एकदम हार्ड डो लगाकर हमने तैयार किया है और एकदम स्मूथ हो गया है ये। तो अब इस डो को हम एक बोल में रख लेंगे और ऊपर से इसे हल्के गीले कपड़े से ढक देंगे ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना आए, ऊपर से ये सूखे नहीं। फिर इस पर प्लेट लगा देंगे। डो को 10-15 मिनट ऐसे ही रख देते हैं। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है। थोड़ा बड़ा बर्तन ही आप इस्तेमाल करें क्योंकि हमें इसके अंदर शक्करपारों को सोक करना है। तो जितना हमने मैदा लिया था उससे थोड़ी कम हम चीनी लेंगे। तो 500 ग्राम मैदे के लिए हमने 400 ग्राम चीनी ली है। चीनी को कढ़ाई में डालकर अब जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हम पानी ले लेंगे। तो इसी बोल से मापकर मैं इसमें पानी डाल दूंगी और अब चीनी को हम इसके अंदर अच्छे से घुल जाने देते हैं।
चाशनी बनाते समय यदि आपको लगे कि चाशनी के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसके लिए आप थोड़े से दूध के अंदर थोड़ा पानी डाल दें, यानी 1 चम्मच दूध के अंदर आप 2 चम्मच पानी का डाल दें, यानी उसे डाइल्यूट कर लें और फिर जब इसमें उबाल आ जाए तब उस दूध को ऐड कर दें। तो सारी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, तो फिर उनको निकाल दें आप। तो इससे चाशनी एकदम साफ़ सुथरी बन जाएगी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं चाशनी ऑलरेडी साफ़ है। तो चाशनी में उबाल आ चुका है। हम इसमें डाल देते हैं खुशबू के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर और साथ में मैं कुछ केसर के धागे डाल रही हूँ। इससे खुशबू कलर दोनों ही बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अब चाशनी अभी उबाल ले रही है, अभी पकी नहीं है अच्छे से, तो 1-2 मिनट के लिए हम इसे और पका लेते हैं और फिर हम इसे चेक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं चाशनी की मात्रा कम हो गई है। तो अब बारी आती है इसे चेक करने की। तो एक कांच की कटोरी में हम ये कुछ ड्रॉप्स चाशनी के डालेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और फिर ही चेक करें। गर्म चाशनी को चेक करेंगे तो उसमें तार का पता ही नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा चाशनी को पहले ठंडा करें फिर इसमें तार चेक करें। तो हमें 1 तार की चाशनी चाहिए और आप देख सकते हैं इसमें अच्छा 1 तार बन रहा है। तो चाशनी को बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि यदि चाशनी परफेक्ट होगी तो शक्करपारे भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हमारी चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 स्लाइस इसमें नींबू की डाल देंगे। ये एक पतली सी स्लाइस है नींबू की, तो इसे निचोड़ेंगे नहीं, बस इस स्लाइस को ही इसके अंदर डाल दें। तो जो चाशनी होगी वो और ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी। इस चाशनी को हम ढक देते हैं ताकि ये ठंडी नहीं हो, क्योंकि शक्करपारों के लिए हमें हल्की गर्म चाशनी चाहिए। तब तक जो हमारा डो है वो भी आराम ले चुका है। तब डो क्योंकि सेट हो चुका है अच्छे से, तो इसे 1-2 मिनट इस तरह मसलते हुए हम और भी चिकना बना लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये पहले से भी ज़्यादा स्मूथ और चिकना हो गया है। तो अब इसे हम छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं, यानी रोटी से थोड़ी बड़ी आपको लोई लेनी है। कोशिश करें कि जो लोई आप बनाएं वो क्रैक फ्री हो, लेकिन थोड़े बहुत क्रैक आ भी गए हों तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जब हम बेलेंगे तो वो हट जाएंगे। तो अब हम इसे बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो डो है वो एकदम स्मूथ और चिकना बना था, तो जो रोटी हम बना रहे हैं वो भी एकदम स्मूथ और चिकनी हो रही है। तो ये आराम से बेला गया, इसमें ना ही हमने घी या तेल लगाया, न ही सूखा मैदा डस्ट किया। तो डो एकदम परफेक्ट होगा, तो ये आराम से बेला जा सकता है। और इस तरह एकदम पतली हमने इसे बेलकर तैयार कर ली, एक पतली शीट बना ली है। तो इसे एकदम पतला ही बेलें, क्योंकि जब हम मैदे को फ्राई करते हैं तो वो और भी ज़्यादा फूलता है। तो ये देखिए मैंने इतना पतला रखा है इसे, इससे ज़्यादा मोटा ना रखें। तो इसे हमने एक साइड से थोड़ा लंबा कर लिया है और एक साइड से थोड़ा कम लंबा किया है। अब थोड़ा सा ऊपर सूखा मैदा डस्ट कर लेते हैं, ताकि जब हम इसे इकट्ठा करें तो ये आराम से इकट्ठा हो जाए, चिपके नहीं। और अब इसके कॉर्नर्स को इस तरह कट कर लेते हैं। तो जितनी साइज हमें चाहिए, छोटी या बड़ी शक्करपारों की, उस साइज की आप ये शीट काट सकते हैं। अब ऊपर थोड़ा सा हम पलटकर मैदा छिड़क देंगे, तो इससे पलटने में बहुत आसानी हो जाएगी। हल्का हल्का मैदा ही डस्ट करें। और अब कोई भी चाकू या पिज़्ज़ा कटर से आप इस तरह बीच में छोटी छोटी स्लाइसेस में इसे कट करें, लेकिन ध्यान रखना है कि साइड में कटना नहीं चाहिए, बस बीच में ही कट देने हैं। तो ये बीच में हमने इसे काट लिया है। और अब जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको हमें चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए इनके कॉर्नर्स पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा दें ताकि ये आसानी से चिपक जाए। तो चारों कॉर्नर्स पर हमने पानी लगा दिया है। अब एक तरफ से 2 कॉर्नर्स को उठाकर हम दूसरे कॉर्नर्स को चिपका देंगे। पानी लगाया है तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। अब एक फोल्ड मारने के बाद दूसरा फोल्ड मारने से पहले इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको इस तरह प्रेस कर दें ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए। और अब ये 2 कॉर्नर पकड़ के हम दूसरे कॉर्नर पर चिपकाएंगे, उससे पहले पानी लगा देते हैं ताकि ये आसानी से चिपक जाए। बस इस तरह उठा के कॉर्नर्स को आपस में चिपका दें और ये साइड में से भी हम चिपका देंगे। तो एक बार देखने में ये काफ़ी मुश्किल सा लगता है, लेकिन सच मानिए आप एक बार बना लेंगे तो आपका मन करेगा कि आप इसे बार बार बनाएं, क्योंकि ये इतना सुंदर बनता है कि आपको इसे देखकर इतनी खुशी होगी कि इसे बार बार बनाने का मन करेगा। अब जो एक सिरा है उसको हम क्या करेंगे, इस तरह एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और बीच में हमने गैप बना लिया है, यानी जो हमने लाइंस कट की थी उन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो अब ये एक हिस्सा जो हमने बीच में इकट्ठा कर लिया है, इसे इस तरह इसमें से निकाल लेंगे, अच्छे से इसे चिपका देंगे
तो इस किनारे को हम थोड़ा पतला कर देते हैं क्योंकि हमें इसे पत्ती की शेप देनी है। और जो दूसरा कॉर्नर है उसे अपोजिट साइड में हम मोड़ लेंगे। तो उसके किनारे को देखिए कैसे मोड़ना है। तो किनारों को पहले पानी लगाएंगे, फिर दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे, फिर दोबारा एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होने से दूसरी साइड में अपने आप ही बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन आ गई। किनारों को पानी लगाकर अच्छे से सील करें ताकि फ्राई होते समय खुले नहीं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें पत्तियां बनी हैं और लग रही है ना एकदम पत्ती जैसी, बहुत ही मज़ेदार। अभी से ये देखने में इतनी बढ़िया लग रही है। तो बस इसी तरह हम ये सारी पत्तियां यानी सारे शक्करपारे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब बारी आती है इन शक्करपारों को फ्राई करने की। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने तेल चढ़ा दिया है। गैस का फ्लेम लो रखा है क्योंकि तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी इसमें ये पत्तियां डालना शुरू कर दें। तो ये 3 बैचेस में मैं ये शक्करपारे डीप फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो तेल के बजाय घी में भी इसे बना सकते हैं। अब जैसे जैसे शक्करपारे फ्राई होंगे ये अपने आप ही तेल की सतह पर तैरने लगेंगे। और आप देख सकते हैं कैसे इनकी जो लेयर्स हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे खुल रही हैं और कितनी बढ़िया पत्ती की शेप आई है। जब भी इन शक्करपारों को डीप फ्राई करें एकदम लो फ्लेम पर ही डीप फ्राई करें क्योंकि एक तो हमने इसमें पत्तियां बनाई हैं तो वो भी अंदर से अच्छे से पक जानी चाहिए। और यदि ज़्यादा फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं तो इनकी जो लेयर्स बनी हैं उन पर बबल्स आ जाते हैं, फिर वो देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो हमेशा लो फ्लेम पर ही इन्हें डीप फ्राई करें। और यदि आपको लगे कि एक बैच हमने बना लिया है और दूसरा बैच हम डाल रहे हैं और तेल का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो कुछ सेकंड के लिए आप गैस का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं। तो जब एक तरफ से ये शक्करपारे थोड़े सेट हो जाएं तब हम इन्हें पलट देंगे। अब बस इन पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए उतना हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा इन पर कलर आ गया है। तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो देखिए लग रहे हैं ना बहुत ही बढ़िया देखने में। अब क्या करते हैं इन्हें हम डाल देंगे चाशनी के अंदर। यदि चाशनी ठंडी हो गई है तो आप चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। तो जैसे ही शक्करपारों को आप कढ़ाई में से निकालें डीप फ्राई करके तभी इन्हें सीधे चाशनी के अंदर ही डालें। तो ध्यान रखना है तभी जो चाशनी है वो अच्छे से ये अब्जॉर्ब कर पाएंगे। और जैसे आप जलेबी खाते हैं अंदर उनकी चाशनी होती है ठीक उस तरह की फीलिंग इन्हें खाते समय आएगी। तो इन्हें चाशनी में हम 3-4 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं दूसरा बैच भी डीप फ्राई कर लेते हैं। तो बस एकदम कम गरम तेल में इन्हें भी हम धीरे धीरे डीप फ्राई कर लेंगे। और ये जो शक्करपारे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इन्होंने चीनी पी ली है और ये अब और भी मज़ेदार लग रहे हैं देखने में। और केसर की वजह से और भी अच्छा कलर आ गया है इनका। तो अब इन्हें एक प्लेट पर इस तरह किनारे पर लगाते हुए सेट कर देंगे ताकि इनमें जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो प्लेट के सेंटर में आ जाए। और ये शक्करपारे भी अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं। तो जैसे ही ये अच्छे से डीप फ्राई होंगे इनके जो झाग हैं वो कम हो जाएंगे। इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो इन्हें भी डायरेक्ट हम चाशनी में ही डालेंगे। तो जब हम गरम गरम शक्करपारे चाशनी में डालते जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से चाशनी को अब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो बार बार चाशनी को भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस सेम प्रोसेस से इन्हें भी हम तैयार कर लेंगे। तो लग रहे हैं ना शक्करपारे देखने में बहुत ही मज़ेदार। फ्रेंड्स कैसे लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।